बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जहां परफेक्ट बॉडी और जबरदस्त ताकत का राज होता है, एथलीट्स और एंथुजियास्ट्स हमेशा एक एक्स्ट्रा एज चाहते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसर्स में एक नाम जो हमेशा से फेमस रहा है, डायनाबोल। मेथांड्रोस्टेनोलोन के नाम से भी जाना जाने वाला यह पावरफुल एनाबॉलिक स्टेरॉयड मसल ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। डायनाबोल ने 1960s में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था और यह उन एथलीट्स का फेवरेट बन गया जो अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहते थे। तेजी से मसल मास बढ़ाने और स्ट्रेंथ बढ़ाने की इसकी रेपुटेशन जंगल की आग की तरह फैल गई और फिजिकल पावर पाने की रेस में इसने गेम चेंजर का स्टेटस हासिल कर लिया। हालांकि किसी भी पावरफुल चीज की तरह डायनाबोल के साथ कुछ पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन आपको डायनाबोल की इंट्रिकेट दुनिया में ले जाएगा, इसके हिस्ट्री, बेनिफिट्स, रिस्क्स और रिस्पॉन्सिबल यूज पर प्रकाश डालेगा। हमारे साथ जुड़ें और इस पावरफुल स्टेरॉयड की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझें ताकि आप अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट हों जो डायनाबोल को अपने रेजिमेन में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, या सिंपली क्यूरियस हैं कि इसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यह ऐसे आपको बैलेंस्ड और इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव देगा। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और डायनाबोल की बारीकियों को समझना इसके पोटेंशियल का उपयोग करने और इसके रिस्क्स को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। डायनाबोल के यूज के इंप्लीकेशंस को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके ओरिजिन्स को जानना होगा और इसके पावरफुल इफेक्ट्स के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझना होगा। 1950s में डॉक्टर जॉन ज़ीगलर द्वारा विकसित डायनाबोल को इनिशियली एक थेरेप्यूटिक ड्रग के रूप में बनाया गया था ताकि मसल वेस्टिंग कंडीशंस को एड्रेस किया जा सके और टिश्यू रिपेयर को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इसके रिमार्केबल एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज ने जल्द ही एथलेटिक कम्युनिटी का ध्यान खींचा, जिससे कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में इसे व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा। अपने मूल रूप में डायनाबोल मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और अदर मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है। शरीर में प्रवेश करने पर डायनाबोल मसल सेल्स के भीतर स्थित एंड्रोजन रिसेप्टर से जुड़ जाता है, जिससे बायोकेमिकल इवेंट्स का एक क्रम शुरू होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है और मसल ब्रेकडाउन को रोकता है। यह एनहांस्ड प्रोटीन सिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सेल्स नए प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, डायनाबोल के मसल बिल्डिंग प्रोग्रेस का आधार बनती है। इस क्रूशल प्रोसेस को तेज करके डायनाबोल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जो तेजी से मसल हाइपरट्रोफी के लिए अनुकूल होता है, जिससे एथलीट्स तेजी से साइज और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा डायनाबोल मसल टिश्यू के भीतर नाइट्रोजन बैलेंस को भी प्रभावित करता है, जो मसल ग्रोथ का एक और की फैक्टर है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ावा देकर डायनाबोल यह सुनिश्चित करता है कि मसल सेल्स के पास तेजी से ग्रोथ और रिपेयर के लिए इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्त सप्लाई हो। बॉडी बिल्डर्स के लिए डायनाबोल का अट्रैक्शन यह है कि यह रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में ड्रामेटिक और नोटिसेबल रिजल्ट्स दे सकता है। डायनाबोल का यूज करने वाले एथलीट्स अक्सर मसल मास और स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट गेन्स की रिपोर्ट करते हैं, अपनी जेनेटिक लिमिटेशन से आगे बढ़ते हैं और ऐसी फिजिक्स प्राप्त करते हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। डायनाबोल के सबसे ज्यादा चाहने वाले बेनिफिट्स में से एक मसल प्रोटीन सिंथेसिस पर इसका प्रोफाउंड इंपैक्ट है। इस क्रूशल प्रोसेस को तेज करके डायनाबोल एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाता है जहां मसल सेल्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब है मसल साइज और वॉल्यूम में तेजी से गेन्स, जिससे बॉडी बिल्डर्स इंप्रेसिव फिजिक्स बना सकते हैं।
इसके अलावा डायनेबल ग्लाइकोजेनोलिसिस को बढ़ाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, जो मसल कंट्रैक्शंस के लिए रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है। यह बेयर ही हुई एनर्जी अवेलेबिलिटी बेहतर वर्कआउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाती है, जिससे एथलीट्स ज्यादा मेहनत से ट्रेन कर पाते हैं, ज्यादा वजन उठा पाते हैं और तेजी से रिकवर कर पाते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस पर डायनेबल का इन्फ्लुएंस भी इसके मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स में एक अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ावा देकर डायनेबल यह सुनिश्चित करता है कि मसल सेल्स के पास मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, की भरपूर सप्लाई हो। मसल ग्रोथ पर इसके इम्पैक्ट के अलावा डायनेबल इंटेंस वर्कआउट से रिकवरी को भी बेहतर बनाता है। मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करके डायनेबल मसल सोरनेस और फटीग को कम करता है, जिससे एथलीट्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर पाते हैं और अल्टीमेटली तेजी से प्रोग्रेस कर पाते हैं। Section 4. Navigating the Dianabol maze, dosage, cycles and precautions. डायनाबोल भूल-भुलैया को नेविगेट करना, खुराक, चक्र और सावधानियां। डायनाबोल साइकिल शुरू करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार और संभावित जोखिमों की पूरी समझ की आवश्यकता होती है। डायनाबोल प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। खुराक और चक्र की लंबाई डायनाबोल उपयोग की प्रभावशीलता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। विशिष्ट डायनाबोल चक्र 4 से 6 सप्ताह तक होते हैं। खुराक व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। शुरुआती लोगों को कम खुराक से शुरू करने की सलाह दी जाती है। अनुभवी उपयोगकर्ता धीरे धीरे खुराक बढ़ा सकते हैं। अनुशंसित खुराक से अधिक होने का मतलब बेहतर परिणाम नहीं है। इससे प्रतिकूल प्रभावों की संभावना बढ़ सकती है। जिम्मेदारी से डायनाबोल का उपयोग दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। उचित चक्र समर्थन और पीसीटी आवश्यक है। चक्र समर्थन लीवर पर दबाव को कम करता है। पीसीटी का उद्देश्य प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बहाल करना है। जिम्मेदारी से डायनाबोल के उपयोग में हमेशा एक योग्य चिकित्सा पेशेवर से परामर्श करना शामिल होता है। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन कर सकता है और सुरक्षित प्रथाओं की सिफारिश कर सकता है। Section 5. The shadow side of Dianabol. Potential risks and side effects. डायनाबोल का साया पक्ष, संभावित जोखिम और दुष्प्रभाव। जबकि डायनाबोल निस्संदेह प्रभावशाली परिणाम दे सकता है, इसके उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सभी एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तरह डायनाबोल शरीर के प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे अनुचित तरीके से या चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना उपयोग किए जाने पर कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। डायनाबोल के सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक जल प्रतिधारण है, जिससे फूला हुआ रूप हो सकता है। यह गुर्दे द्वारा सोडियम और पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाने की डायनाबोल की क्षमता के कारण है, जबकि जल प्रतिधारण आकार और ताकत में अस्थायी वृद्धि में योगदान कर सकता है। यह असुविधा भी पैदा कर सकता है और दुबले मांसपेशियों के लाभ को मुखौटा बना सकता है। डायनाबोल खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल के स्तर को बढ़ाकर और अच्छे कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल के स्तर को कम करके हृदय स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा डायनाबोल का उपयोग प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को दबा सकता है, जिससे कामेच्छा में गिरावट, स्तंभन दोष और अन्य हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। लंबे समय तक या अत्यधिक उपयोग से टेस्टिकुलर शोष हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें अंडकोश आकार और कार्य में सिकुड़ जाते हैं।
डायनाबोल के अन्य संभावित दुष्प्रभावों में लीवर विषाक्तता, मुहासे, बालों का झड़ना, मिजाज में बदलाव, आक्रामकता और गायनेकोमास्टिया शामिल हैं, जो पुरुष स्तन का विकास है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुष्प्रभावों की गंभीरता और संभावना व्यक्तिगत कारकों जैसे खुराक, चक्र की लंबाई, आनुवंशिकी और समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। सेक्शन 6, Prioritizing health. Recognizing the importance of medical supervision. स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, चिकित्सा पर्यवेक्षण के महत्व को पहचानना। उचित चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना डायनाबोल चक्र शुरू करना बिना कंपास के अज्ञात पानी में नेविगेट करने जैसा है। डायनाबोल के उपयोग से जुड़े संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों को देखते हुए एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। एक योग्य चिकित्सा पेशेवर आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन कर सकता है। आपके स्वास्थ्य मूल्यांकन के आधार पर एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता व्यक्तिगत खुराक और चक्र की लंबाई की सिफारिश कर सकता है। वे संभावित दुष्प्रभावों को कम करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उचित चक्र समर्थन और पीसीटी पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। डायनाबोल चक्र के दौरान नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। डायनाबोल चक्र के दौरान चिकित्सा पर्यवेक्षण लेना जिम्मेदारी से और सूचित निर्णय लेने की आपकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।